मैं अपने तमाम बहनों और भाइयों से दरख्वास्त करूँगा कि इन तमाम जवाबात को पॉजिटिव रिसीव कीजिएगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। इसको आप ही खूबसूरत बना सकते हैं, दुनिया का कोई दूसरा इंसान इसको खूबसूरत नहीं बना सकता। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। फैमिली से मुतालिक हमें बहुत सारे सवाल मौसूल हुए हैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, तो मैं एक एक करके आपसे पूछूंगा जिस पर आप रोशनी डालिएगा। बहुत सारी बहनों ने हमसे सवाल किया है, शादी हुए 10 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, लेकिन घर में खुश नहीं है, खामन इज़्ज़त नहीं करते या खामन टाइम नहीं देते, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? जी, बड़ा संजीदा मामला है और कोई बात करने से पहले इंसान को अपनी लाइफ को इंक्लूड कर लेना चाहिए। ये सिर्फ हमारी जो बहनों ने जिन्होंने मैसेज किए हैं उनके लिए नहीं है, ये मेरी अपनी सगी बहनों के लिए भी अप्लाई होता है। क्योंकि जब तक इंसान अपने आप को इंक्लूड नहीं करता ना, तो उसमें अथॉरिटी, कन्विक्शन नहीं आती। अगर 10-20 साल हो गए शादी को, उसके बाद भी खुश नहीं है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं अपनी ज़ात भी इन्वॉल्व है उसके अंदर। हमने फैसला किया हुआ है कि हमने खुश नहीं रहना, वरना इतना टाइम, एक नस्ल इसको बोलते हैं, ये मुमकिन नहीं है कि इंसान दूसरों के अंदर ढल ना चाहे या उनको अपने अंदर ढाल ना ले, ये मुमकिन नहीं है। तो कहीं ना कहीं इंसान में अपनी कमी ज़रूर होगी। और मेरी इस तमाम बहनों से दरख्वास्त है कि अगर आप अभी तक इस मामले के अंदर हैं, इस माहौल के अंदर हैं, नाखुश हैं, तो इसका मतलब है आपने फ़ैसला किया हुआ है कि आपने नाखुश रहना है। यह आपको फ़ैसला करना पड़ेगा आज कि जो किस्मत आपकी थी उसके अंदर आपने मामला सारे सेट करने, खुश रहना है आपने। और ये अक्सर तब होता है जब हम बीवी बनने के बाद जब माँ बनते हैं और माँ के रिश्ते को हम पहले ले जाते हैं और बीवी को पीछे कर देते हैं, और ये भूल जाते हैं कि हम माँ बनने से पहले बीवी थे। तब जाके ये मामला दरपेश आते हैं। अगर आप ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, रिश्तों को उनकी जगह पर रखें। जब रिश्ते अपनी जगह पर नहीं रहते तो वो टूट फूट का शिकार होते हैं। जब टूट फूट होती है तो आप खुश नहीं रह सकते। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि हर रिश्ते को उसकी जगह दें, फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में कितनी खूबसूरती आती है। और हम भी घर में यही कोशिश करते हैं करने की। सर मेरा अगला सवाल है, बहुत ही मुश्तरका सवाल है, बहनों और भाइयों दोनों ने ही किया है। बच्चे बड़े बदतमीज़ हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बच्चों को बदतमीज़ हम खुद बनाते हैं। होता क्या है, हम नए नए वालिदैन बनते हैं तो हम चाहते हैं हम इनको दुनिया की हर चीज़ ला के दे दें, जो कि सबसे ख़तरनाक अमल होता है। ये हमें नहीं करना चाहिए। ये प्यार नहीं होता, ये हम बच्चों को अपाहज बना रहे होते हैं। उसके लिए हमें थोड़ी सी अकल का इस्तेमाल करना चाहिए। मेरी बात का बुरा नहीं बनाना जो भी सुन रहे हैं बहन भाई। अकल का इस्तेमाल का मतलब है कि हमें अपनी चादर के मुताबिक काम करने चाहिए। अक्सर हम करते हैं कि आपकी अगर बहन का बच्चा जिस स्कूल जा रहा है, हमने अपने बच्चे को भी वहाँ भेजना है। मेरी बहन के बच्चे को जो खिलौना मिल रहा है, हमने भी वही लेके देना है, चाहे हमारी पसली है या नहीं है, चाहे मेरे शौहर की पसली है या नहीं है, चाहे हम अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन हम वो करते हैं। तो बच्चा स्पॉइल हो जाता है, बच्चा ख़राब हो जाता है, उसको उम्मीद लग जाती है। कल जब आपके पास नहीं होगा, बच्चा आपसे डिमांड करेगा, बदतमीज़ी करके करेगा। तो बदतमीज़ी हमारे अपने इख्तियार में होती है। और जो लोग इस टेंशन का शिकार हैं उनको तो काफ़ी अरसा लगेगा इसको मैनेज करने में। और जो लोग नए नए वालिदैन बन रहे हैं, उनसे दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को अपनी औकात के मुताबिक खिलाएं, पिलाएं, स्कूल भेजें और खिलौने जो हैं अपनी पसली के मुताबिक दिलाएं, ना कि दूसरों को देख के अपना घर ख़राब करें। और बच्चे जो बदतमीज़ी करते हैं वो कोई ना कोई चीज़ डिमांड करते हैं दूसरों को देख के, क्योंकि आपने उनको उस माहौल में डाला है पहले। और उनको एहसास दिलाएं, बेटा ये हमारी औकात है, ये हमारी पसली है, उसके मुताबिक बराए मेहरबानी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। और ये तभी होगा जब आपने उसको बिल्कुल, जो अब नौमौलूद था, बच्चा था, बिल्कुल अक्ल नहीं थी, तब आपने उसको वो दिया जो आपकी पसली के मुताबिक था।
और अपने दायरेकार को समझकर ये सारे मामलात हैंडल करें। और बच्चे जब अंडरस्टैंड कर जाते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता समझ जाते हैं। बहुत शुक्रिया सर। मेरा तीसरा सवाल आपसे, कुछ भाई सवाल करते हैं कि औरतें बड़ी बदतमीज़ हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये आम घरों में ये चीज़ पाई जाती है। ये होता क्या है, जब हम अपने रिश्तों को अपने सेल्फ एस्टीम से ऊपर ले जाते हैं ना, तब ये मामलात पेश आते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर मुझे ज़िंदगी के अंदर अपनी सेल्फ एस्टीम के साथ रिश्तों को चूज़ करना पड़े तो मैं सेल्फ एस्टीम की तरफ जाऊंगा, क्योंकि पहले अल्लाह ताला ने आपको आपकी इज़्ज़त और आपका ज़मीर अता फरमाया है, रिश्ते बाद में आए हैं। अगर हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते तो ये मामलात होंगे। तो आपको ये सीखना पड़ेगा। ये तल्ख बात है लेकिन सीखना पड़ेगा। ये मर्द नहीं, सिर्फ औरतें भी, उनके लिए भी, जहाँ आपकी इज्जत नहीं है वहाँ आपको ये सोचना पड़ेगा। जो एक्सट्रीम है, जो मैं अक्सर कहता हूँ और करता हूँ कि इंसान मर भी तो जाता है, तो क्या आप उसके साथ मर जाते हैं? आपको समझना पड़ेगा। सेल्फ एस्टीम को रिश्तों से मुआवजना जब करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हर जगह आपको बेइज्जत रह के नहीं गुजारना। और अगर आप रह रहे हैं, उसका मतलब है आप में कोई ना कोई कमी है। और जिनमें कमियां होती हैं फिर उनको इस तरह की ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। वो सिर्फ मर्द नहीं, सिर्फ औरतें नहीं, कोई भी हो सकता है। अपने आप को उस नहज पे लेके जाएं कि आपको किसी की बात ना सुननी पड़े। और आपको खुदा ना खास्ता आपकी खुदी पे, आपकी ज़मीर पे सवालात उठते हैं तो आपको अगर वहाँ से ताल्लुक़ तोड़ना भी पड़े तो आपको फ़र्क ना पड़े। बहुत शुक्रिया सर। मेरा अगला सवाल है, कुछ बहनों ने सवाल किया है कि खावन जो हैं वो हम पे हाथ उठाते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, दुनिया में आप सर्विस करके देख लें, आपको ताली दोनों हाथों से बजती नज़र आएगी। और मेरा मानना यह है कि कोई भी मर्द बेवकूफ़ नहीं होता। एक्सेप्शन सेपरेट कर दो कि जो नशा करता है, जो बुरे काम करता है, लेकिन अगर कोई मर्द अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है और फिर भी उसको टॉर्चर किया जा रहा है और कहीं ना कहीं वो ये अमल कर रहा है, इसका मतलब है कोई ना कोई बात है कि कोई इंसान ऐसी हरकत कर रहा है। ये बुरी बात है, इसको अप्रिशिएट कोई नहीं कर सकता माशरे में। लेकिन जो सर्विस के बाद पता चला है वो ये पता कि इंसान, या ख़ास तौर पे जो औरत है ना, उस पर जब भी हाथ उठाए उसकी ज़ुबान की वजह से उठाए। अगर मेरी बहनें इस पे फिक्र करनी शुरू कर दें, खुदा की कसम कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। और स्पेशली मर्द की ज़िंदगी को आप मुकम्मल बनाती हैं और मर्द कभी भी सोच नहीं सकता कि आप पे हाथ उठाए, क्योंकि मर्द होने के नाते कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि वो अपनी इज्जत पे हाथ उठाए। देखिए, ये बड़ा क्रिटिकल मामला है, इसमें जवाब दे के तो दुश्मन बनाने वाली बात है। देखिए, इस मामले को भी मैं अपनी ज़ात के साथ रिलेट करने की कोशिश करूँगा और मेरी सगी बहनों को भी और बाकी जो बहनें हैं उनके लिए भी। अगर हम अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल कर लें, उसको नाप तोल के इस्तेमाल करना शुरू करें, मैं आपको खुदा की कसम खा कहता हूँ और थोड़ा सा अपने तजर्बे की बुनियाद पे कहता हूँ, कभी ये वाक़या पेश नहीं आएगा। तो बराए मेहरबानी इसको बुरा मत मानिएगा। अपना हक़ लेने के लिए अपने फ़राइज़ को मत भूलें और अपने फ़राइज़ के लिए अपने हक़ को मत भूलें, लेकिन उसके लिए कोशिश करें नाप तोल के ज़ुबान को इस्तेमाल करें। जब आप नाप तोल के करेंगे ना, ये कभी भी ऐसा मौका नहीं आएगा कि कोई आप पे हाथ उठाए, बल्कि सोचे भी। रिश्तों की इज़्ज़त करेंगे तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी खुश होगी, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में अच्छाई हो, सब उसकी रिस्पेक्ट करें।
लेकिन रिस्पेक्ट कभी भी आपके पास नहीं आती जब तक आप देते नहीं हैं। आपको रिश्तों को नाप तोल के मैनेज करना पड़ेगा। जब तक आप झुकेंगे नहीं, अकड़ी हुई चीज़ों को हमेशा ज़वाल है, चाहे इस तरह का हो, चाहे मुआशरे में ज़िल्लत की शक्ल में हो। मैं अपने तमाम दोस्तों, भाइयों, बहनों को दरख्वास्त करना चाहूँगा, ये रिश्ते बड़े शाइस्तगी से मैनेज करने वाले होते हैं। अगर आप मेरी ज़ात की बात करें, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बड़ा कामयाब इंसान हूँ इस मामले के अंदर, लेकिन हम कोशिश करते हैं। लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ को टॉप पे रखता हूँ, अपनी सेल्फ़ एस्टीम को। अगर मेरे ज़मीर को रिश्तों का सामना करना पड़ा तो मैं ज़मीर को चुनूँगा, क्योंकि मैं एक्सट्रीम सोचता हूँ। ये लोगों को बुरा लग सकता है। एक्सट्रीम ये है कि इंसान मर भी तो जाता है। तो जब आप ये चीज़ें सोच समझ के चलेंगे तो आप दूसरों के साथ भी अच्छा सलूक करेंगे और डेफिनेटली आपके साथ भी अच्छा सलूक होगा। मैं अपने तमाम बहनों और भाइयों से दरख्वास्त करूँगा कि इन तमाम जवाबात को पॉजिटिव रिसीव कीजिएगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। इसको आप ही खूबसूरत बना सकते हैं, दुनिया का कोई दूसरा इंसान इसको खूबसूरत नहीं बना सकता। प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।